है ताकि अनेक विद्यार्थियों के लिए मैं आशीष का कारण बन जाऊं। either house या तो घर के अंदर or college या कॉलेज के अंदर or university या यूनिवर्सिटी में or society या अपने समुदाय में or prison, या बंदी गृह में, whatever it is, जहां कहीं भी हो, always think हर समय with an intention the Lord has placed you there. ये स्मरण रखिए कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य से आपको उस जगह पर रखा हुआ है। Okay, do you think so? क्या आप इस प्रकार से विचार करते हैं? Are you discouraged because of your position? क्या आप निराशा है आपके अवस्था में या जिस जगह पर आप हैं? Don't be discouraged. और इसलिए आप निराश ना रहें। The Lord has placed you in the place where you have to be. और परमेश्वर ने आपको उस जगह पे रखा है जहां परमेश्वर चाहता है कि आप इस जगह पर रहे। God that used Paul जिस परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया, can also use you. वही परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। And if God could use Paul in prison, और अगर परमेश्वर पौलुस को बंदी गृह में इस्तेमाल कर सका, He can use you in the prison where you are now. और आपको परमेश्वर उस बंदी गृह में भी इस्तेमाल कर सकता है जहां पर आज आप हैं। Maybe the situation may be like prison. और हो सकता है जिस अवस्था में आप हो वो एक बंदी गृह का एक अवस्था दिखाई देता है। But grace upon you is not prison. लेकिन जो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है वो बंदी नहीं है। Talents upon you are not prison. और जो योग्यताएं परमेश्वर ने आपके ऊपर रखी है उसे बंदी नहीं बनाया गया है। Gifts of the Holy Spirit upon you are not prison. परमेश्वर की आत्मा के जो वरदान है उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता है। People think you are finished. और लोग सोचते हैं कि आप खत्म हो चुके हैं। But in the sight of God you are not finished. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप खत्म नहीं हुए हैं। They think your life has been ended. और वे सोचते हैं कि आपका जीवन अब समाप्त हो गया है। But in the sight of God it is beginning. It is the beginning of your life. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये आपके जीवन की शुरुआत है। It is very fresh. और ये बहुत ही ताजा है। Fresh. बहुत ही ताजा, It ताजगी is से भरा हुआ fresh. है। बहुत ही ताजगी से भरा हुआ है। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Your life will begin today. आपका जीवन जो है आज शुरू होगा। And God wants to start. God wants to give you the new life. और परमेश्वर आपके अंदर उस नए जीवन को प्रदान करना चाहता है। So in the Lord we should be very strong. और इसलिए प्रभु में हमें बलवंत होने की आवश्यकता है। See, second thing he did was और दूसरा कार्य जो उन्होंने किया, he planted a church in Ephesus. और उन्होंने जो है इफिसुस में एक कलीसिया की स्थापना की। See, I want to just read one verse from the book of Ephesians. और इफिसियों की पत्री से मैं एक पद को पढ़ना चाहता हूँ। Chapter 1, उसका पहला अध्याय में verse 1. उसका पहला पद। परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। Yeah, there you find Apostle Paul was addressing the church in Ephesus. और यहाँ पर हमें मिलता है कि किस प्रकार से पौलुस जो है इफिसुस के कलीसिया को जो है संबोधन कर रहा है। To the saints in Ephesus and faithful in Christ. उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम। So who are there in Ephesus? और इफिसुस में कौन लोग हैं? Can anyone tell me? क्या मुझे कोई बता सकता है इफिसुस में कौन लोग थे? Okay, who are there in Ephesus? इफिसुस में कौन थे? Brother, can you put it down a bit, the voice, no? This, yeah. First you put, no, the same thing. Okay. Who are there in Ephesus? Yeah, that's good. इफिसुस में कौन लोग रहे थे? I think you can speak well. और मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे से But you are बोल not. सकते हैं, But you are not speaking. लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। I understand और ये मैं समझ सकता हूँ why you are not speaking. कि आप क्यों बोल नहीं रहे। भूख लग रही. Okay, आपको हमको भूख लग रही. और हम सबको शायद भूख लग रहा है। Okay, पेट में गलत हो रहा है. पेट में गड़बड़ हो रहा है। That's why you are not speaking. और इसलिए शायद आप कुछ बोल नहीं रहे। Please tell me who are in Ephesus. आप बताएं कृपया करके इफिसुस में कौन थे? Based on this. इस वचन के आधार पर। Yeah. No, the Bible says two words we find here. और दो शब्द हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। Saints and then faithful in Christ. पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोग। Okay, can you repeat that word after me? क्या आप मेरे पीछे इस बात को दोहरा सकते हैं? Who are they? कौन लोग थे? Saints पवित्र and then और कौन थे? faithful. विश्वासी।
Okay, in the city of Ephesus, they were all saved. और इफिसुस के शहर में जो वहां पर संत लोग पाए जाते थे, Who planted it? किन्होंने वहां पर उन्हें रखा? In the book of Acts, प्रेरित काम में जब हम पढ़ते हैं, later on if you read, और बाद में जब आप जाके पढ़ेगा उसको, in the book of Acts chapter 18 and 19, प्रेरित काम उसका 8 उसका 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, Paul preached पौलुस ने जब प्रचार किया in a third missionary journey. और तीसरे अपने मिशनरी यात्रा में, He went there और जब वहां पर हो गए and he preached the gospel there. और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार वहां पर किया. What is the missionary journey? और ये मिशनरी यात्रा किस बात के लिए था? It's not sightseeing. और यहाँ पर वो केवल दृश्य देखने के लिए अलग अलग जगह नहीं जा रहा है. Nowadays people are going to places in the name of missionary journey for sightseeing. और कई लोग जो है मिशनरी यात्रा के नाम पर जो है जगह को घूमने फिरने के लिए जाते हैं. Just they go and watch some places and come back and they call it a third missionary journey. और कई लोग जो है वो एक एक जगह में जाते हैं और वहाँ जगह को घूम फिर के आते हैं और कहते हैं कि तीसरी मिशनरी यात्रा मेरी पूरी It's हो not गई. the missionary journey. और ये कोई मिशनरी यात्रा इस प्रकार से नहीं होती है. In the missionary journey, एक मिशनरी यात्रा में if you have passion, अगर आपके अंदर एक जोश है the souls are saved. तो आत्माएं जो है वो बचाई जाती है The churches are planted. और कलीसियाएं जो स्थापित होती है Evils are cast out. और दुष्ट आत्माएं जो है वो बाहर निकलती हैं The sick are healed. और बीमार जो है वो चंगे हो जाते हैं The disciples are made. और चेले बनाए जाते हैं Youngsters are changed. और जवान जो है वो बदल दिए जाते हैं The world is made upside down. और दुनिया जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाता है. It's not our strength. ये हमारा बल नहीं है, It is the strength of the Lord. ये परमेश्वर का सामर्थ है. That's why the Paul says, और इसलिए पौलुस कहता है be strong. बलवंत बनो, Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत बनो. It is not your strength. ये आपका सामर्थ नहीं है. In the third missionary journey, और इस तीसरे मिशनरी यात्रा में and he built this church. उन्होंने इस कलीसिया की स्थापना की थी. He built the church in Ephesus. हमने इफिसुस में इसका कलीसिया की स्थापना You know, की. Ephesus was known for so many, one famous temple called Diana. और इफिसुस में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर है, डायना का And it मंदिर. was called Artemis also. और उसे अर्तमिस भी कहा जाता है And so famous. और बहुत ही प्रसिद्ध था. And Demetrius, there was a man, he was doing business. और एक डेमेट्रियस नाम का एक व्यक्ति जो था वो यहाँ पर व्यापार करता था. And Paul went there. और पौलुस उस जगह पे गया. Hello, are you here? क्या आप यहाँ पर हैं? Who went there? कौन वहां पर गया? Brother, one bit, volume high, up, please, one bit, only one bit, please. Okay, thank you. And Paul went there. और पौलुस वहां गया. Who went? कौन वहां पर गया? How many went with Paul? कितने लोग गए थे पौलुस के साथ? Paul went. पौलुस गए. With passion he went. जोश के साथ पौलुस With गया. the power of the Holy Spirit he went. पवित्र आत्मा के सामर्थ में And पौलुस गया. he was preaching from place to place. और जगह जगह जाके परमेश्वर का वचन सुना रहा है. And he was so daring with the power of the Holy और Spirit. बहुत ही हिम्मत से भरा हुआ था परमेश्वर के आत्मा की He सामर्थ was से. not afraid at all. और किसी बात को लेकर वो डरता नहीं था. And many were touched. और कई लोग जो है उस कार्य के द्वारा छुए गए थे. And all in that region came to the Lord. और कई लोग उस स्थान के लोग प्रभु में आए. And he built a church. और वहां पर उन्हें कलीसिया की स्थापना की. And now he was not with that church. और अब जो है वो उस कलीसिया में अभी नहीं मौजूद था. Because he was prisoned in Rome. क्योंकि वो अभी जो है रोम में बंदी बनाया गया था. He was far away from that place. वो अपने स्थान से काफी दूर रह रहा था. But still he did not leave that church. लेकिन फिर भी उसने अपनी उस कलीसिया को नहीं छोड़ी. See, Paul was not leaving anybody. और पौलुस जो है किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ता था. He was not leaving people around in the prison. और बंदी गृह में रहने वाले उन लोगों को भी नहीं छोड़ रहा था. And he was not leaving the church which he planted. और जिन कलीसिया को उसने स्थापना की थी उन्हें भी उसने नहीं छोड़ा. That's why he was writing an epistle. और इसलिए वो एक पत्री उनके लिए लिख रहा है. A letter he was writing. एक पत्री उन लोगों के लिए लिख रहा है. In which he says, you be strong. और इसमें वो कहता है कि तुम बलवंत बनो. Don't think about me. मेरे बारे में विचार ना करो. I am strong already. मैं पहले से बलवंत हूँ. But you be strong. अब तुम बलवंत बनो. You know what is Christian life? आप जानते हैं क्या मसीह जीवन क्या है? Rejoicing all the time. हर समय आनंद मनाने का समय. Always rejoicing. हर समय आनंदित रहने का. Only in the Lord. केवल
प्रभु में। Let not depression touch your life. कोई भी निराशा आपके जीवन को छूने ना पाए। And brethren, be strong in the Lord. भाइयों, अंत में प्रभु में बलवंत बनो। See, two things I would like to tell you. और दो बातें जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। Because of two things, we are discouraged in life. दो कारण से अपने जीवन में हम निराशा में Number चले one, जाते हैं। number one. पहली बात, Because of human fall, human depravity, we are very discouraged. मानसिक पतन के कारण, गिर जाने के कारण जो है हम निराशा में चले जाते हैं। And secondly, और दूसरा कारण है, because of people around, sometimes we are discouraged. और जो लोग हमारे आसपास हैं उनके कारण हम निराशा में चले जाते हैं। But if you have the Lord in your life, लेकिन अगर आपके जीवन में प्रभु है, if you invite Jesus into your life, अगर आपने जीवन में प्रभु को स्वागत करते हैं, if you are really saved, अगर आप सच में बचाए गए हैं, and if you have the experience of salvation, और आपके पास उस उद्धार का अनुभव आपको मिला है, if you come to the knowledge of salvation, और उस उद्धार का ज्ञान आपको मिल गया है, then you will have the strength in your life. तब आपके जीवन में एक बल प्रदान होती है। Something there are saved. Something that there are saved. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि वो बचाए गए हैं या उद्धार पा चुके हैं, without being saved. और उन्होंने उद्धार नहीं पाया है। They are not saved, उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, but they think they are saved. लेकिन वो ऐसा विचार करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा उद्धार हो चुका है। What is salvation? उद्धार क्या है? Just I want to tell you what is salvation. और मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उद्धार क्या है। In the book of Corinthians, और कुरिन्थियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों chapter 15, 15 अध्याय, if you read verse 3, और उसका तीसरा पद जब हम पढ़ते हैं, you understand the salvation. तब आप उद्धार को आप समझ सकते हैं। And you can read that, please. पहला कुरिन्थियों 15 उसका तीसरा पद। इसी कारण Yeah. मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, Yeah. कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। Okay, here 3 things you see here. और यहाँ पर हम 3 मुख्य बातों को हम देखते हैं, I want all of you to understand this. और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस बात को समझ सकें। He died for my sins. वो हमारे पापों के लिए मर Everyone गया। say he died for my आप sins. सब कहे वो मेरे पापों के लिए मर गया। So strength comes when you know that he died in our place. और बल तब हमें मिलता है जब हम ये जानते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया। It's impossible to cleanse our sins on our own. और ये संभव नहीं है कि हमारे पाप जो है अपने आप से धुल जाएं। We cannot cleanse our own sins. हम अपने ही पापों को हम नहीं धो सकते। Nobody can cleanse. कोई मनुष्य अपने पाप को नहीं धो सकता है, And because all have sinned. क्योंकि सब ने पाप किया है। All have sinned. सब ने पाप किया है। You know what is sin? क्या आप जानते हैं कि पाप क्या है? In Greek there is a word for sin. यूनानी भाषा में एक शब्द है पाप के लिए, That is missing the mark. और वो है उस निशाने को चूक जाना। Missing the mark. निशाने को चूक जाना। Sin means missing the mark. और पाप का अर्थ है निशाने को चूक जाना। We always miss the mark. हम हर समय निशाने को चूक जाते हैं, That is very terrible. और ये बहुत ही बुरा है। Sin has brought depression into this और world. पाप जो है इस संसार में जो है निराशा को लेकर आता है। Can I tell you one thing? क्या मैं आपको एक बात कहूँ? Most of you cannot be happy because of sin inside. आप में से अधिकांश लोग इसलिए खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि आपके अंदर Yeah, because of sin they क्योंकि cannot आपके be अंदर happy. पाप पाया जाता है। So as long as you have sin inside, जितना आपके अंदर पाप रहेगा you cannot be happy. आप खुश नहीं रह सकते। So sin is the destroyer of happiness human lives. इसलिए पाप जो है वो हमारे जीवन में खुशियों को खत्म कर देता है, Sin snatches happiness from your life. और पाप जो है आपके अंदर से खुशी निकाल देता है। Can anyone say boldly that they do not have sin in their lives? क्या हम में से कोई ऐसा निश्चयता के साथ कह सकता है कि हाँ मेरे अंदर कोई पाप नहीं है? What is the problem of youngsters nowadays? और आज के जवानों में क्या समस्या पाई जाती है Secret sin. कि वो है छिपे हुए पाप। Secretly they smoke. और वो जो है छिप छिप के सिगरेट पीते हैं, Secretly they drink alcohol. और छिप के जाके जो है वो शराब का सेवन करते हैं, Secretly they take
drugs. और छिप के जो है वो जाकर जो है वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। Secretly they write love letters. और छिप के जो है वो प्रेम पत्र लिख रहे हैं। And secretly they chat with the boyfriend and girlfriend. और छिप के जो है वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स के साथ जो है वो चैट करते हैं। They don't come to all night prayers. और वो मध्य रात्रि प्रार्थना में नहीं आते हैं। But they write all night letters. लेकिन वो जो है पूरी रात जो है वे लेटर लिखते हैं। And they watch videos all the night. और पूरे रात भर वीडियो देखेंगे। And they sing here. और वो यहाँ पर पाप करते हैं। They pray here. वो यहाँ बैठते हैं और वे प्रार्थना यहाँ करते हैं। They read the Bible here. वे यहाँ बैठकर बाइबल पढ़ते They हैं। listen to the word of God here. परमेश्वर के वचन को यहाँ आकर सुनते हैं। But their life is not changed. लेकिन उनका जीवन बदलता नहीं है। Secret sin. और वो है छिपे हुए पाप। Affairs. Secret love affairs. या फिर अफेयर्स जो है वो छिपे हुए प्रेम के अफेयर्स में चले आते हैं। Spoil their life. और वो अपने जीवन को नाश की ओर लेके जाते हैं। If you are really saved, अगर आप सच में बचाए गए हैं, you can be happy. आप अपने जीवन में आनंदित खुश रह सकते हैं। Let me phrase it like this. और मैं इस प्रकार से मैं इसको कथन कहना चाहूंगा। Savior gives you happiness. उद्धारकर्ता आपको आनंद दे सकता है। Sin takes away happiness from you. पाप आपके जीवन से खुशियां ले जाता है। So he died on the cross for our sins. और इसलिए वो जो है हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे अपने जीवन को दिया। In just a minute, your sins can be washed. एक ही क्षण में, एक ही मिनट में आपके जो पाप है वो धुल जाते हैं। Instantly, now itself. I don't know how we came here. मुझे नहीं पता आप किस प्रकार से यहाँ पर आए हैं। But when you go back, लेकिन जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, you can go back with the happiness. आप जो है उस खुशियां को लेकर यहाँ से जा You सकते will हैं। go changed. एक बदलाव के साथ आप यहाँ से जाएंगे। Totally transformed you will go. और एक पूर्ण रीति से बदलाव को लेकर यहाँ से आप And जाएंगे। he will change you totally. वो आपको पूर्ण रीति से आपको बदल देगा। With an intention, this meeting has been conducted. और एक उद्देश्य के साथ इस मीटिंग को यहाँ पर रखा गया है। And he is going to do something in your life. और वो आपके जीवन में कुछ कार्य करने जा रहा है। And he died on the cross for me. और वो मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण को दिया। In my place. और मेरे जगह पे, In my place. मेरे ही जगह पे। And he was buried. और वो गाड़ा गया। And he rose again on the third day. और तीसरे दिन वो जीवित हो गया। If you believe this, अगर आप ये विश्वास करते if you understand this, हैं, अगर आप इस बात को समझते हैं, then the knowledge of salvation you will have. और आपको जो है उद्धार का ज्ञान आपको Then प्राप्ति you होगा। say through the Holy Spirit, Jesus is the only Lord of my life. और इसलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा तब हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह ही मेरे जीवन का प्रभु है। Then the strength you will receive in your life. और तब आपको अपने जीवन में सामर्थ आपको प्राप्त What होगी। is your secret sin today? क्या है आपका जो छिपा हुआ पाप आज कौन सा है? He wants to help you to come out of it. और वो चाहता है कि उसमें से आपको बाहर निकाल कर लेकर आए। Secret sin. और छिपे हुए पाप Leave it. उन्हें छोड़ दें, Otherwise it will destroy your life. नहीं तो वो आपके जीवन को नाश कर देगा। Confess your sins. अपने पापों का अंगीकार करें, Come to the Lord. प्रभु के पास आए And make the Lord your Savior. और प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता बनाए And receive the strength from Him. और प्रभु से उस सामर्थ को हम प्राप्त करें। And you will receive the power of the Holy और Spirit. तब आपको परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आपको It is मिलेगा। going to happen in your life. और वो कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है। See, by understanding Jesus, और मसीह को जानने के द्वारा you will understand true love of Christ. आप जो है मसीह के सच्चे उस प्रेम को समझ पाएंगे। Please turn to the book of Ephesians chapter 3 verse 18 and 19. इफिसियों उसका 3 अध्याय उसका 18 और 19 पद को हम पढ़ेंगे। Please turn to that. उस भाग को हम खोले। इफिसियों 3 अध्याय। Yeah. Then you can read those verses, please. और हम उसे पढ़ सकते हैं। सब पवित्र लोगों के साथ भली Maybe, see, let me also read. May be able to comprehend with all the saints what is the width and then length, depth and then height, to know the love of Christ. Everyone say love of Christ. सभी कहे परमेश्वर का प्रेम। यीशु का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम। यीशु मसीह का प्रेम कहे। Everyone say please. सभी जन इस प्रकार से कहे यीशु मसीह का प्रेम। प्यार, no? प्यार, okay, प्यार. What is the opposite of love? प्रेम का विपरीत में क्या है? नफरत.
हिंदी में नफरत, नफरत। नफरत, ओके, नफरत. What is the opposite? Tell me. और उसका विरोध में क्या पाया जाता है? नफरत. नफरत. Suppose if you love somebody, मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं if they do not love you back, और वो आपसे वापस प्रेम नहीं कर रहे, you develop hatred inside. आप उनके प्रति जो है नफरत को आप उत्पन्न करते हैं. You want to pour acid on them. आप चाहते हैं कि उनके ऊपर जो है एसिड डाल दिया जाए You want to kill them. और उस व्यक्ति को मार देना चाहते हैं. That is the state of the youngsters nowadays in और India. आज के जवानों में हमारे भारत में इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है. Love here, love of Christ. लेकिन यहाँ मसीह का प्रेम, See, what is the love of Christ? मसीह का प्रेम क्या है? Width, चौड़ाई, length, लंबाई, height, ऊंचाई and depth. और गहराई. Can you comprehend? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? Can you comprehend Christ's love? क्या परमेश्वर इस मसीह के इस प्रेम को क्या आप समझ सकते हैं? Can you show me one friend who died for you, who can die for you? क्या Or आप एक ऐसे मित्र को दिखा सकते हैं जिसने अपने प्राण आपके लिए दिया हो? in my area, और हमारे स्थान में one girl and boy, they loved each other. और एक लड़का और लड़की वे आपस में प्रेम करते थे The parents did not accept और माता पिता ने इस प्रेम संबंध को अपनाया नहीं because their castes were different. और क्योंकि उनका जो अलग अलग जाति से भी लोग आते थे They wanted to commit suicide. और इसलिए वे जो है आत्महत्या करना चाह There रहे is हैं. a common river who die, lovers die there. और एक वहां पर एक रिवर है जहां पर प्रेमी लोग जाकर वहां पर अपने प्राण को देते हैं. Many lovers, and that is the only place lovers like. और वो एक ही जगह है जहां पर प्रेमी प्रेमिका जो है उस जगह को पसंद करते हैं And they wanted to go and jump into the और river. वे चाहते हैं कि उस जगह पे जाके उस नदी में अपने आप को Somebody छलांग told लगाएं. them, और किसी ने इस प्रकार से कहा there is a counselor और एक जो है काउंसलर है whose name is Ravi Vincent. और उनका नाम रवि विंसेंट है. And that couple came to me. और ये दोनों जो है लड़का लड़की जो है वो मेरे पास में आए And before that, और उससे पहले they went to the river और उस नदी के पास में वो गए थे because they were dying. क्योंकि वो मरने जा रहे थे They were going to die. और वो मरने के लिए जा रहे थे They had been speaking since morning. और वो सुबह से वो लोग बातचीत कर रहे थे They had been speaking all the things. और बहुत सारी बातें वो लोग कर रहे थे Oh, she was chatting and he was chatting और वो आपस में बहुत सारे जो है वो संदेश भेज रहे थे because they were going to die by jumping into the water. और पानी के अंदर छलांग लगा कर क्योंकि वो मरना चाह रहे थे And they were all they were together speaking. और वो साथ में जो है इस प्रकार से बात कर रहे थे And it was dawn in the evening. It was the evening. और वो शाम का समय हो गया था And the darkness was falling. और अंधकार आता जा रहा था And if the darkness fell, और जब अंधकार हो गया they could not jump into the waters. और वो पानी के अंदर छलांग ना लगा पाए So they stood there इसलिए वहीं पर वो खड़े रहे on the bank of the river. और उस नदी के किनारे वहां पर खड़े रहे They were ready to jump into the और उस water. पे छलांग लगाने के लिए लोग तैयार खड़े थे And the boy और जो लड़का था requested that girl और उसने उस लड़की से विनती की jump first into the water. कि पहले तुम पानी में छलांग लगाओ And till then he said so many bold words. और तब तक जो है वो लड़का बहुत सारे जो है निडरता के शब्दों को कह रहा था But now he was requesting the girl to jump first. और अब लेकिन वो लड़की से कहता है कि पहले तुम छलांग लगाओ Then the girl said, और तब वो लड़की कहती है you were speaking so boldly. अभी तक तो तुम बड़े निडरता से बोल रहे थे Like a timid person, you were telling me to लेकिन jump first. अब तुम एक कमजोर व्यक्ति के समान मुझे बोल रहे हो कि पहले मैं छलांग लगाऊं So she suggested him to jump first. और इसलिए उसने उस लड़के से कहा कि पहले तुम छलांग लगाओ Then they were quiet. और दोनों चुप हो गए You know what happened was? आप जानते हैं फिर क्या हुआ Then she said, और फिर उसके उस लड़की ने let कहा us not jump. अब हम छलांग ना लगाए We would return. We would return. हम लोग वापस जाएंगे And they came to me later. और फिर बाद में वो लोग मेरे पास में आए Then I said, और फिर मैंने कहा if your wedding is God's will, अगर तुम्हारा विवाह परमेश्वर का मर्जी है nobody can stop it. कोई भी उस विवाह को नहीं रोक सकता है The whole dunya cannot stop it. पूरी दुनिया उसको नहीं रोक सकती है But if it is not God's will, अगर लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है nobody can help you. और कोई आपकी सहायता नहीं कर It सकता is in the will of the Lord. और ये अगर परमेश्वर की मर्जी में है, Why are you so worried about it? आप क्यों इतना चिंतित और परेशान हैं See, youngsters are so worried about marriage. और जवान जो है अपने विवाह को लेकर इतने चिंतित है And if a boy looks at a girl,
अगर एक लड़का एक लड़की की ओर देखता है and immediately thinks, yeah, she must be my would be, okay? और वो Immediately. एक सोचने लगता है कि हाँ ये हो सकती है मेरे जीवन का साथी। How many would-bes do you have in life? हमारे जीवन में कितने सारे जीवन के साथियों को हम बनाएंगे। Every girl, the moment he looks at and he thinks, yeah, she must be my would-be. और जितनी लड़कियों को देखते हैं वो सभी को देखकर उसको लगता है कि हाँ ये मेरी पत्नी हो सकती Should I tell you one thing? है। क्या मैं आपके से एक बात And कहूँ? according to the biological need, और जब एक बायोलॉजिकल आवश्यकता के अनुसार the girl or the boy that suits your body, God will bring into your life. और एक लड़का और लड़की जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल सही है, परमेश्वर उस व्यक्ति को परमेश्वर लेकर Don't आएगा। be attracted by the love of this world. और इस संसार के प्रेम के द्वारा आकर्षण में ना जाए, It's not a true love. वो एक सच्चा प्रेम नहीं है। True love can be found and comprehended only in one life, that is the love of Jesus Christ. और सच्चा प्रेम केवल उसी बात में समझा जा सकता है, उसी बात में प्राप्त किया जा सकता है, और वो मसीह यीशु के द्वारा है। By looking at Jesus, जब हम मसीह यीशु की और हम देखे हुए you हैं, understand true love. आप जो है उस सच्चे प्रेम को आप जान सकते Once हैं। in a newspaper, और एक दिन एक न्यूज़पेपर में about love, somebody wrote negatively. और किसी ने प्रेम के बारे में कुछ गलत बातें, नेगेटिव बातें लिखा, The definition of love he gave. और वहां पे जो है प्रेम का जो डेफिनेशन है उसमें You लिखा know हुआ what is the definition of love? Do you know? क्या आप जानते हैं कि प्रेम का डेफिनेशन क्या है? I didn't give that. I didn't give that. और मैंने नहीं दिया था इस प्रकार But से, somebody gave in the newspaper. किसी ने और ने न्यूज़पेपर में इस प्रकार Don't से। listen to me wrongly. Don't आप listen. मुझे गलत रीति से ना सुनिएगा। So if you listen by sleeping and you understand, this definition has been given by Ravi Vincent. और ऐसा ना बोलिएगा बाहर जाकर कि इस प्रकार का डेफिनेशन रवि विंसेंट सर ने Then बताया, people will misunderstand me. और वो व्यक्ति जो है मुझे गलत समझ बैठेगा। Somebody gave in the newspaper. किसी और ने जो है न्यूज़पेपर में इस I प्रकार think से, he was totally broken because of worldly love. और वो जो संसार के प्रेम के द्वारा वो शायद वो व्यक्ति पूरी रीति से टूटा हुआ था। You know what is the definition of love? क्या आप जानते हैं प्रेम का डेफिनेशन क्या है? He said, और उसने कहा LOVE. LOVE। L means L का मतलब loss of education. पढ़ाई का खो देना। O means O का मतलब ocean of tears. आंसू की Yeah. समुद्र। Rona se Rona. Okay, and V means और उसमें V जो शब्द है, valley of death. और मृत्यु की तराई। You know what is the E? और E क्या है? End of life. जीवन का अंत। I think he was severely hit in life. और मेरे को लगता है कि वो अपने जीवन में बहुत बुरी रीति से उसको जो है घात And लगा, out of experience, he gave that definition for love. और वो अपने अनुभव के द्वारा जो है उस प्रेम का जो है डेफिनेशन बता रहा है। But Christ's love, लेकिन मसीह का प्रेम in Greek, और यूनानी शब्द में it is called उसे इस प्रकार से कहा जाता है, agape. और वो है अगापे। You know what is agape? क्या आप जानते हैं अगापे क्या है? Unlimited favor. और Unlimited favor. और वो जो है असीमित जो है वो हमारे ऊपर फेवर दिया जाता है, Inexplicable. और We cannot comprehend और it. उसे हम अपने शब्दों से हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। That's why the Bible says width, height, depth, and all the four corners of it. और इसलिए वो वचन जो है वो चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई के विषय में कहता है, And you cannot comprehend it. और आप उसे अपने बुद्धि से नहीं समझ And सकते। this morning, और आज सुबह के समय let's all comprehend the love of Christ. हम सब जो है उस मसीह के प्रेम को हम समझने लग जाएं, And in Christ's love, और मसीह के प्रेम में let's be strong. हम बलवंत हो जाएं। If you understand the love of Christ अगर आप मसीह के प्रेम को आप समझ सकते हैं, and how he died for you, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण आपके लिए दिए, how he shed blood for you, किस प्रकार से उन्होंने अपने लहू को बहाया, and how he came from heaven to you, और किस प्रकार से वो स्वर्ग से हमारे पास में आए, and how he suffered for your और किस sins. प्रकार से वो हमारे पापों के लिए उन्होंने दुख को उठाया, By looking at that, और उसकी और देखने के द्वारा, the cross of Calvary, और उस कलवरी क्रूस की और देखने के then you द्वारा, understand and comprehend true love, agape, that was done on the cross of Calvary. और तब आप उस अगापे प्रेम को जो है अपने जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं, उसको हम समझना शुरू करते हैं। This morning, आज सुबह के समय let me repeat it again. मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, Savior gives you और उद्धार करता आपको happiness, आनंद प्रदान करता है, and sin snatches away happiness from your life. और पाप जो है आपके जीवन से उस खुशियों को लेके चला जाता है, Sin is the enemy of joy. और पाप जो है आपके आनंद का
जो है दुश्मन है, and the secret sins will spoil your life. और छिपे हुए पाप जो है वो आपके जीवन को नाश कर देंगे. When you have Christ in your life, जब आपके जीवन में मसीह पाया जाता है, you cannot keep sin in you. आप अपने जीवन में पाप नहीं रख सकते. When you have Christ in you, जब मसीह आपके अंदर है, you can hate sin inside of you. आप अपने अंदर से पाप को घृणा करने लगते हैं. And this morning, और आज सुबह के समय the Lord Savior और उद्धारकर्ता हमारा प्रभु wants to help you to get rid of your secret sins. वो आपके जीवन से उस छिपे हुए पाप को निकालना चाहता है. He is giving you another chance. वो आपको जो है एक और मौका आपको देना चाहता है. One more chance. एक और मौका वो आपको देना चाहता है, To quit sin in your life. ताकि हमारे जीवन में से पाप को हटा दे And don't be gripped by unholiness in your और life. अपने जीवन में अपवित्रताई से हम हालेलुया जकड़े ना जाए. And Paul was telling the same. और पौलुस इसी प्रकार से कहता है. Finally, और अंत में brethren, भाइयों, be strong प्रभु में in the Lord बलवंत बनो by his strength, उसके सामर्थ में, because of his might. उसके बल, उसके प्रभाव के द्वारा. Yes, we fall, हाँ, हम गिरते हैं and we have every chance to fall. और बहुत ऐसी अवस्थाएं आती है कि हम गिर जाएं, But through the Lord, लेकिन प्रभु के द्वारा, by his strength, उसके सामर्थ के द्वारा you can be strong. आप बलवंत हो सकते हैं. You can overcome all the temptations. अपने जीवन के हर एक उस प्रलोभन में आप जय प्राप्त कर सकते हैं. And you can be holy. आप पवित्र बन सकते हैं And you can do God's ministry. और प्रभु के उस सेवकाई में, And you can go ahead. और आप आगे निकल जाएंगे. You can press on in the ministry. आप सेवकाई में जो है आप जोर पकड़ेंगे. And you can overcome all the sins in this world only by his strength, not by your strength. और इस संसार के हर एक पाप के ऊपर आप जय प्राप्त कर सकते हैं इस परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा नहीं. Let me ask you a question finally. मैं अंत में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. Do you want to depend on your strength? क्या आप अपने ही बल पर भरोसा करना चाहते Do हैं? you want to depend on your wisdom? क्या अपने ही बुद्धि के ऊपर आप निर्भर रहना चाहते Do हैं? you want to depend on your beauty? क्या आप अपने ही सुंदरता पर निर्भर रहना चाहते हैं? Do you want to depend on your own strength क्या आप अपने ही बल के ऊपर आप निर्भर रहना चाहते or हैं, the strength of the Lord? या फिर परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर? You tell this to the Lord. और ये आज आप परमेश्वर से कहें, Lord, I am nothing. प्रभु मैं कुछ नहीं, I don't know anything. और मैं कुछ नहीं जानता. Everything I have जो कुछ मुझ में मेरे पास है is from you, Lord. वो आपकी ओर से है. Beauty सुंदरता has been given by you. वो आपकी ओर से दिया गया है. Knowledge ज्ञान from you, O Lord. वो आपकी ओर से दिया गया है प्रभु. Children बच्चे from you, Lord. वो आपकी ओर से दिए गए. Family परिवार from you, वो Lord. भी आपकी ओर से दिया Husband गया. and wife पति और पत्नी from you, Lord. आपकी ओर से दिया My गया. house मेरा घर from you, Lord. वो आपकी ओर से दिया My गया. ministry मेरी सेवकाई only from you, वो Lord. केवल आपकी ओर से दिया गया. Everything that I have हर एक बात जो मेरे पास है only from you, Lord. केवल आपकी ओर से दिया गया. I don't have anything of my own. मेरा अपना कुछ नहीं है. My strength मेरा बल is only from the Lord. और केवल परमेश्वर की ओर And से. those who have the strength from the Lord this morning, और आज सुबह के समय जिसके पास परमेश्वर की ओर से सामर्थ है, they will not be discouraged at all. वे अपने जीवन में बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे. Sin will trouble you. और पाप आपको परेशान करेगी, By the Lord's strength, और परमेश्वर के सामर्थ से you can overcome. आप उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकते See, हैं. Paul was in the prison पौलुस बंदी गृह में, and Nero was threatening him. और नीरो उसको डरा रहा है, But still, लेकिन फिर भी Paul was happy. पौलुस वहां पर आनंदित है. Why was he so happy? वो क्यों इतना खुश है? He had a strength from the Lord. वो परमेश्वर की ओर से उसे बल मिला है. The Lord was giving him strength. परमेश्वर उसे बल और सामर्थ दे रहा He है. was so happy. वो इतना आनंदित है, He was preaching the gospel. और वो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा He है. was converting everybody around. वो हर एक जन को जो है वो प्रभु में लेकर आ रहा है. He was writing letters. वो चिट्ठी और पत्रियां लिख रहा है. See, in the prison, और बंदी गृह में, there was no proper lighting. और वहां पर कोई सही लाइट नहीं है. No fans there. वहां पंखे भी नहीं है. No AC there. वहां एयर कंडीशनर नहीं है. No sunlight was falling there. वहां पे ना ही सूरज की प्रकाश पहुंच रही है. By that time, he was severely beaten. और उस समय तक उसे बहुत पीटा गया है. No medical help for Paul. और उसको कोई दवाई या सहायता नहीं पहुंचाई जा रही. No wife to comfort him. और उसके साथ कोई पत्नी उसकी नहीं है कि उसको सहायता कर सके. No friends to tell him a word of encouragement. कोई मित्र नहीं है कि उसको उत्साह के
शब्द कुछ उसे कह सके, still he was strong लेकिन फिर भी वो बलवंत था, because he had strength from the Lord. क्योंकि उसके पास परमेश्वर की ओर से मिला हुआ See, सामर्थ। that is the power of the Lord. और यही हमारे प्रभु का सामर्थ है। So receive the power of the Lord. और इसलिए प्रभु के उस बल को हम प्राप्त करें, Receive strength from the Lord. परमेश्वर से उस बल को हम प्राप्त करें। Nero could not stop Paul. नीरो परमेश्वर पौलुस को नहीं रोक सका। Even today, आज के समय में भी, in India, इस भारत में भी, in the world, इस संसार में भी, nobody can stop us. और कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। No power will stop you. कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, No Satan will stop you. कोई शैतान हमें नहीं रोक सकता है, No authority will stop कोई you. अधिकार हमें नहीं रोक सकता है, Because our strength is not from the people. क्योंकि हमारा जो बल है वो मनुष्य की ओर से नहीं है, It is from the Lord. वो परमेश्वर की ओर से है। Recently, और नजदीकी समय में an issue took place in my life. An issue took एक place in समस्या, एक परेशानी मेरे जीवन में आई, and people wanted to stop me from preaching. और लोग जो है मेरे प्रचार करने को रोकना चाह रहे थे, They filed a complaint against me, और उन्होंने मेरे विरोध में जो है कंप्लेंट उन्होंने डाला, saying that I was changing people. और उन्होंने कहा कि मैं लोग को जो है मैं बदल रहा हूँ, Yes, I am changing people. और मैं लोगों को बदल रहा हूँ, From bad to good, I am doing. हम बुराई से भलाई की ओर बदल रहे हैं, But not from bad, goodness to bad. और हम भलाई से बुराई की ओर किसी को नहीं लेके So I जा am bold enough. और इसलिए मैं निडर था, I said, I won't stop it. और मैंने कहा कि मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ, There is power in the gospel. और इस सुसमाचार में सामर्थ है। When you say और Jesus, जब हम यीशु कहते हैं, you know the waves of life will go into the people. और जो है जीवन की जो वेव्स है लोग के जीवन तक प्रवेश करती है। Say, when I say Jesus Christ, और जब मैं यीशु मसीह कहता हूँ, people that are dead, और जो लोग मरे हुए हैं they will receive life. वे जीवन को प्राप्त This करें। afternoon also, आज दोपहर के समय में भी you will receive life आप जो है जीवन को प्राप्त करेंगे, because I am using the word Jesus. क्योंकि मैं यीशु का नाम इस्तेमाल करता हूँ। Jesus is not a theory. और यीशु जो है वो केवल थ्योरी नहीं है, He is a person वो एक व्यक्तित्व है, who he is alive. वो जीवित है, He is in our midst. वो हमारे मध्य में है, He is now walking with us. वो हमारे मध्य में चल रहे He हैं, is in our midst. वो आज हमारे बीच में है। He wants to strengthen you this वो morning. आज सुबह के समय आपको बल देना चाहते He हैं, wants to come to you and say, be strong. और वो आपके पास आकर आपसे कहना चाहते हैं बलवंत बनो। It's not a theory, वो एक केवल शब्द मात्र या फिर थ्योरी नहीं है, nor a principle. और ना ही वो कोई एक सिद्धांत है, It's not a method. वो ये कोई तौर तरीका नहीं है, It is not 7 steps, 8 steps, 70 steps. ये 7 कदम या फिर 8 तरीके या फिर 80 तरीके, ऐसे कोई तरीके नहीं Is बताए। God alive? वो परमेश्वर जीवित है, God alive. वो परमेश्वर जीवित है, Jesus is God alive. वो यीशु जो जीवित परमेश्वर है। He died on the cross, वो यीशु मृत्यु was क्रूस से मारा गया, buried, was और buried, गाड़ा गया, and rose again. और फिर उसके बाद जीवित हुआ। He is alive forever and वो ever. हमेशा हमेशा के लिए वो जीवित है, He is with us now और वो हमारे मध्य में है आज, to protect you ताकि वो हमें संभाल के रखे, from the inside weakness और हमारे अंदर की कमजोरी से, and to protect you और हमें बचा सके, from the fear of the people और outside. संसार के उस भय से हमें बचा So सके। finally, और इसलिए अंत में, hello, finally, और इसलिए अंत में everyone say finally, सब लोग कहें अंत में, everyone say finally. सभी जन कहें अंत में। Everybody likes the word finally इसलिए सबको ये शब्द अच्छा लगता है अंत में, because इसलिए भूख लग रहे. क्योंकि भूख लग रहा है। Okay. Finally, अंत में brethren, भाइयों, if you are in Christ, अगर आप मसीह में हैं, be strong बलवंत बनो, in the Lord. प्रभु में बलवंत बनो, Not in you, अपने आप में बलवंत ना बनो, not in others, और किसी और के सामर्थ्य में ना not बलवंत something in the world, बनो, और ना ही संसार में बलवंत बनो, but in the Lord. लेकिन प्रभु के अंदर, In the Lord. प्रभु के अंदर, He is the Lord of Lords, और वो प्रभुओं का प्रभु है, King of Kings, वो राजाओं का राजा है, God alive, और वो जीवित परमेश्वर है, God of वो miracles, चमत्कारी परमेश्वर God है, of salvation, वो उद्धार करने वाला God परमेश्वर of है, grace, वो अनुग्रह करने वाला God of परमेश्वर, anointing, वो अभिषेक का God परमेश्वर of है, healing, वो चंगाई का परमेश्वर है, God of वो deliverance, छुटकारे का परमेश्वर है, and God of transformation. वो बदलाव का परमेश्वर है, The Lord, वो प्रभु, the Lord of the universe. और इससे इस ब्रह्मांड का परमेश्वर, He has all power in heaven as well on the earth. उसके पास सारा सामर्थ स्वर्ग और पृथ्वी का And सामर्थ He है। will change all of you. हालेलुया, वो हमें बदल देता है। Hallelujah. Praise the Lord. Amen.
आमेन। Finally, अंत में या आप पसंद करते हैं अंत में? आपका पसंद करता? No, I am closing. When I say I am closing, everybody feels very happy. और जब मैं कहता हूँ कि मैं बंद करने जा रहा हूँ, खत्म करने जा रहा हूँ, सब बड़े खुश हो जाते हैं। Some people pray for the speakers so that they may close very quickly. कुछ लोग जो है वो प्रचारक के लिए प्रार्थना करते बैठे रहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए। Lord, help this man of God. प्रभु इस प्रभु के दास को सहायता कर। He doesn't know how to close, Lord. उसको नहीं पता ही कैसे खत्म किया जाए। And they pray for me sometimes. मेरे लिए इस प्रकार से प्रार्थना कर। Today your prayer will not be answered in this regard. आज इस विषय में आपका प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। I will not close now. मैं अभी खत्म नहीं करूंगा। Because they did not tell me the closing time. क्योंकि उन्होंने बंद करने का टाइम नहीं बताया। What is the time to close, brother? 1 o'clock? We have lunch? We have snacks. We have snacks. Only snakes. Okay. Snacks, okay? Okay, I want to close. और मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। But say, लेकिन ये कहना चाहता हूँ be strong in the Lord. कि प्रभु में बलवंत बनो। Next to the one to you, say that word, be strong in the और Lord. जो व्यक्ति आपके पास में है उससे आप कहे प्रभु में बलवंत बनो। Don't say, be strong, I will be weak. ऐसा ना कहे कि आप बलवंत बनो, मैं कमजोर रहूंगा। No. I am strong, और be कहे- strong. और कहे मैं बलवंत हूँ और आप भी बलवंत बनो। You say that. ऐसे कहें आप। Okay, I am strong मैं बलवंत हूँ and be strong. और इसलिए आप भी बलवंत बनो। Okay. See, while I was studying 8th class, और जब मैं 8वीं कक्षा में था I came to the knowledge of Christ. और मैं मसीह के उस My, ज्ञान को प्राप्त किया। my father was illiterate. मेरे पिता जो थे वो अनपढ़ थे। My mother was illiterate. मेरी माँ भी अनपढ़ थी। And they could not afford me to study. और वो जो है मेरे पढ़ाई के खर्चे को नहीं उठा सकते। I thought I would not finish my 10th class even. और मैं नहीं सोच पा रहा था कि मैं 10वीं कक्षा में But मैं my पास कर पाऊँ। father is a hard worker. लेकिन मेरे पिता जो थे वो बहुत ही कठिन My परिश्रम करते mother थे। was a hard worker. मेरी माँ जो थी कठिन परिश्रम करने वाली स्त्री And थी। by going to the fields, they gave me a little money. और जो है खेत में जाकर वो काम करते थे और थोड़ा धन मुझे लाके देते 50 थे। rupees, 100 rupees. 50 रुपए 100 रुपए लाते थे। And 8th class, I came to the Lord. और 8वीं कक्षा में मैंने प्रभु को जाना। And that changed my whole life. और वो समय मेरे जीवन को बदल दिया। And Jesus changed my life. I would not continue my study. और उन्हें तीनों श्राप मेरे जीवन से हटा दिए। I became educated. और मैं पढ़ा लिखा बन गया। Poverty was removed. और गरीबी मेरे जीवन से चली गई। And then I became an evangelist. और मैं जो है एक प्रभु का सुसमाचार प्रचारक God बना। raised me from my family. परमेश्वर ने मुझे जो है अपने परिवार में परमेश्वर मुझे खड़ा He is किया। going to do the same in your life. और परमेश्वर वही आपके जीवन में करने The जा रहा है। same in your life. और वो यही कार्य परमेश्वर आपके जीवन में I करेगा। thought I would not study. और मैं सोचता था मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। But till now, लेकिन अभी तक I did not stop my study. मैंने अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ा है। And God helped me to study in the university. और परमेश्वर ने जो है मुझे जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए You know, सहायता from की। the Telugu medium, और मैं जो है तेलुगु मीडियम से मैंने पढ़ाई but किया। I became an English professor. लेकिन मैं जो है इंग्लिश प्रोफेसर बन गया। I teach English literature. I teach मैं जो है English इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ। in the Department of English और जो है इंग्लिश के डिपार्टमेंट में पढ़ाता in हूँ। one university. और उस एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता Still हूँ। I am working. और अभी भी मैं काम करता हूँ। And secondly, और दूसरा, I became evangelist. और मैं जो है सुसमाचार प्रचारक बना। I travel globally. और मैं पूरे संसार भर में घूमता हूँ। I like youngsters. और मुझे जवान बहुत पसंद है। I strengthen the youngsters in the name of Jesus. और मैं प्रभु यीशु के नाम में जवानों को जो है मैं बलवंत The करता हूँ। Lord gave me the money I needed in my life. और परमेश्वर मुझे धन प्रदान करता है जो इस सेवा को करने के लिए। Along with the eternal life. और वो जो है अनंत जीवन के साथ में The परमेश्वर same miracle will happen to you. और वही चमत्कार आपके जीवन में भी होगा। See, in the university, in the same university I studied, और जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई किया I became the professor. और उसी यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर बन In गया। the same department. और उसी डिपार्टमेंट में While my professors are there, और मेरे प्रोफेसर वहां पर अभी भी है I joined them as a professor. और मैं उनके साथ ही प्रोफेसर बन
किया And the Lord helped me so. और परमेश्वर ने मुझे उस प्रकार I से thought सहायता 8th class I could not continue. और मैं सोचा था कि 8वीं कक्षा में मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा But I did my PhD in English literature. और मैंने जो है इंग्लिश लिटरेचर में मैंने अपना PhD को पूरा Now किया I am doing second PhD in philosophy. और मैं दूसरा PhD कर रहा हूँ फिलोसफी में I did my PG in English literature. और मैंने जो है इंग्लिश लिटरेचर में मैंने PG किया And other 9 PGs I did. और उसके बाद मैंने 9 और PG मैंने I किया have 10 post graduations. मेरे पास 10 पोस्ट ग्रेजुएट I want to join one more this year. और मैं एक और मैं जुड़ना चाह रहा हूँ And 2 PhDs I have. और 2 PhD मेरे पास है And the Lord has blessed me so और much. परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष Some दिया youngsters, और कुछ जवान they don't study. वो पढ़ाई नहीं करते They हैं, only pray. वो खेलते रहते हैं Lord, प्रभु have mercy on me, Lord. प्रभु मुझे सहायता करे Tomorrow I have exam, Lord. कल मेरे परीक्षा है You परमेश्वर only write, Lord. आप ही लिखना They परमेश्वर don't study. वो पढ़ाई नहीं करते हैं They don't write. और लिखते भी नहीं हैं Very lazy guys. बहुत ही आलसी लोग May the Lord change them. परमेश्वर ने बदलने पाए Lazy people in the church. और आलसी लोग प्रभु You have to study. कैसे? You have to study. आपको पढ़ाई करना है Even today, आज के दिन if I have time, अगर मेरे पास समय रहे I read 10 hours a day. मैं 10 घंटे में मैं पढ़ता हूँ I read thousands of books. और मैं हजारों किताबों को I'm पढ़ता a हूँ writer also. और मैं एक लेखक भी हूँ I'm an English poet. और मैं एक इंग्लिश एक कवि हूँ And so far I have written more than 160 poems, और मैंने जो है अभी तक 160 पोयम मैंने लिखे which are very famous in the world. जो कि संसार में बहुत ही सुपरिचित है When I visit foreign universities, जब मैं विदेश के यूनिवर्सिटी में जाता हूँ they ask me to explain the poems to और them. वो जो है मुझसे इस कविता को समझाने के लिए मुझे कहते हैं Even English people also do not understand my poems. और यहाँ तक कि इंग्लिश लोग भी मेरे पोयम को नहीं समझ And he पाते gave me such knowledge. और उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान परमेश्वर ने मुझे दिया I'm not boasting. मैं यहाँ घमंड करके नहीं खड़ा I'm nothing. मैं कुछ नहीं हूँ But my Lord has blessed me. लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे आशीष My दिया mother, father, they were not educated. और मेरे माता पिता जो है वो पढ़े लिखे नहीं But God gave me education. लेकिन परमेश्वर ने मुझे शिक्षा दी I tell youngsters मैं जवानों से कहता हूँ 2 things. 2 बातें God, परमेश्वर education. और पढ़ाई These 2 ये दोनों will change your life. ये आपके जीवन को बदल सकते हैं If you have God, अगर आपके जीवन में परमेश्वर है you will have wisdom and knowledge. और आपके पास जो है बुद्धि और ज्ञान रहेगा If you fail, अगर आप फेल हो write जाएंगे it again. और उसको फिर से लिखें You will pass again. और आप फिर से पास हो जाएंगे Don't give up. आप हार ना माने Study again. और पढ़ाई करते All the night, रात भर पढ़ाई all करें the day. और दिन भर पढ़ाई And करें have focus on studies. और पढ़ाई के ऊपर आप जोर लगाएं And you will come up in life. और आपने जीवन में ऊपर It should जाएंगे happen in your life. और ये आपके जीवन में होगा And even today, और आज के दिन में I भी read and read and read और मैं पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ for the expansion of the kingdom of और God. परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए मैं I करता want to understand everything in the world. हूँ और मैं संसार के हर एक बातों को समझता And I हूँ wish all of you to be strengthened like और that. यही मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको बलवंत बनाए If you have God in your life, अगर आपके जीवन में परमेश्वर है you cannot waste time at all. आपने जीवन में समय को व्यर्थ ना You गवाएं cannot be weak at all. अपने जीवन में आप कमजोर नहीं हो You सकते can be very strong in the Lord. आप प्रभु में बलवंत हो सकते हैं So don't be discouraged. इसलिए निराश ना हो Failures come, और पराजय आएगी but the Lord will give you success. लेकिन प्रभु आपको जय प्रदान करेगा। Failures are part and parcel of life. और पराजय जो है जीवन के भाग है My parents were not educated. मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे My father doesn't know anything. मेरे पिता को कुछ नहीं मालूम But he gave me education. लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाई Same लिखाया Jesus. और वही यीशु मसीह Same God. वही परमेश्वर Same grace. वही अनुग्रह Same Jesus. वही यीशु He मसीह is going to bless you this afternoon. वो आज दोपहर के समय आपको आशीष He will देंगे lift you up. वो आपको ऊपर उठाएंगे In those days, उन दिनों में my father used to say, और मेरे पिता मुझसे कहते if थे you don't study well, अगर आप अच्छे से पढ़ाई ना करें there is a buffalo और वहां पर एक भैंस है waiting for you. वो आपके इंतजार कर रहा है And the moment he said buffalo, और जैसे वो भैंस कहते हैं that used to cry out saying, oh, I am there for you, Vincent. और वो भैंस वहां से आवाज निकालती थी और कहती थी हाँ मैं यहाँ पर हूँ उनसे God's grace. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह I did not join the department of buffaloes, और मैंने जो है उस भैंस की डिपार्टमेंट में जाकर नहीं जुड़ा but I joined the department of English. लेकिन मैं अंग्रेजी के उस डिपार्टमेंट में जाके जुड़ गया I'm not belittling the department of buffaloes. और मैं उस भैंस के उस डिपार्टमेंट को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ If you don't study well, अगर आप पढ़ाई ढंग से नहीं that करेंगे is also good. वो भी अच्छा है If you don't study well. अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे But God did not
take me to the department buffaloes. लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस भैंस की डिपार्टमेंट में नहीं भेजा, The grace of the Lord. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, He made me a blessing to many. और वो मुझे जो है कई लोग के लिए आशीष का कारण I बनाया। started youth meeting with 9 people. और मैंने 9 लोगों से मैंने जवानों की सभा को शुरू किया। Now 7,000 people come to that youth अभी meeting. उस जवानों की सभा में 7,000 जवान लोग आते हैं, Every October we have it. और इस अक्टूबर में इस प्रकार की Even सभा I है, invite all of you to come. और मैं चाहता हूँ आप सब लोग उस जवानों की सभा में आए। 7,000 youth come. 7,000 जवान लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, Every year in the month of October we do. और हर साल जो है अक्टूबर के महीने में हम वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, All the youngsters in India should be saved. और हर एक जवान जो इस भारत के हैं वो बचाए जाएं, That is the goal. और ये हमारा लक्ष्य है, That is the vision. और ये हमारा दर्शन है, That is the passion. और ये हमारा जोश है। In my generation, और मेरे इस पीढ़ी में, I want to see the youths of India be saved. और मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत के जवान जो है वो बचाए जाएं। All of you join there, आप please. सब वहाँ पर कृपया करके आए। For 4 days, 4 दिन के लिए we will give accommodation. हम वहाँ रहने की स्थान देंगे, We will give food. हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, For all the 4 days, और 4 दिन के लिए, for 17 years, और 17 साल तक we have been only charging only 100 rupees. हम केवल 100 रुपए उसको चार्ज लेते हैं। Our government charges only 100 rupees. हमारा सरकार जो है वो केवल 100 रुपए चार्ज करती Registration fee, है, वो एक रजिस्ट्रेशन फीस है, 100 rupees. 100 रुपए, Only for food and accommodation. केवल भोजन और वहाँ रहने की You व्यवस्था can की। join, please. आप लोग वहाँ पर आकर जुड़े हमारे साथ, I welcome senior pastor there. और सीनियर पास्टर को भी वहाँ पे मैं स्वागत करता You हूँ। can come and share your testimony, आप sir. वहाँ पर आकर अपने गवाही को उनके And साथ a बांटें। great young man, Stephen Joy. और यहाँ पर एक जवान है I स्टीफन, invite you, brother, there. और मैं वहाँ पर इनको बुलाना चाहता हूँ, All the youngsters और here. यहाँ पे जितने भी जवान लोग यहाँ पर, Only 100 rupees. केवल 100 रुपए, Please come. कृपया यहाँ पर आए। But I will not give you journey charge, okay? और आने Travel. जाने का जो है खर्चा मैं नहीं दूंगा, Don't ask me travel. आप आने जाने की खर्चा मुझसे ना मांगे, Just you book your tickets and आप come. टिकट बुक करें और वहाँ पर आ जाएं, And let's all enjoy. और वहाँ बहुत आनंद करें। And Sankar pastor, he was sharing about this North India. पास्टर संकेत जो है वो इस नॉर्थ इंडिया के विषय में बता रहे थे, Very nicely he said. और बहुत ही अच्छी रीति से बता रहे थे। And there Jada Kana, no word of God. A lot of word there. और बहुत बहुत वचन जो है But here there is no word. वहाँ यहाँ पे, लेकिन वचन की कमी है। So I also want to shift to North India. और मैं भी जो है नॉर्थ इंडिया शिफ्ट होना चाहता हूँ, That's why I'm not giving dates in Andhra now. और इसलिए मैं आंध्रा में डेट्स नहीं देता हूँ, Only I'm coming to North India. और केवल मैं नॉर्थ इंडिया में आना चाहता हूँ। Recently I went to Calcutta. और मैं बीच में जो है कलकत्ता में गया Then था, I went to Manipur. और फिर मैं मणिपुर गया था, And then from there I went to Thailand. और फिर मैं थाईलैंड गया, Then I went to Cambodia. और फिर मैं कंबोडिया गया, Then I went to Vietnam. और फिर मैं वियतनाम में गया, Again I came back to और Calcutta. फिर मैं कलकत्ता में आया, Then I went to Vizag. और फिर मैं वाइजैक चला गया, Now I have come here. और अब मैं यहाँ पर आया हूँ। Next month or after that, after 2 months, और 2 महीने के पश्चात I want to go to Sikkim. और मैं सिक्किम में जाना चाहता हूँ, And I want to go to other places of UP. और यूपी के दूसरे स्थानों में मैं जाना I'm चाहता हूँ, giving my dates like that. और मैं इस प्रकार से अपने समयों को दे रहा हूँ, I'm gathering money और मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, with my own money. और मैं अपने ही पैसे से By faith, विश्वास के साथ I'm traveling. मैं यात्रा कर रहा हूँ, I'm ready for anything. और मैं किसी बात के लिए मैं But तैयार हूँ, souls should be saved. लेकिन आत्माएं बचाई जानी चाहिए। Nobody can stop you. कोई मुझे आपको रोक नहीं Nothing सकता, can stop you. आपको कोई रोक नहीं Sin सकता है, cannot stop you. और Sin. पाप आपको रोक नहीं सकता है। Sin must be washed. तो पाप जो है वो धुल जाने चाहिए, As long as you have secret sin, और जब तक आपके अंदर छिपा हुआ पाप है, you cannot be strong in the Lord. आप प्रभु में बलवान नहीं हो सकते हैं। Secret sin will make you helpless, weak, desolate, discouraged. और जो है आपका छुपा हुआ पाप जो है वो आपको असहाय, आपको कमजोर जो है और निराशा से भरा हुआ व्यक्ति बना देगा। Finally, लेकिन अंत में brethren, भाइयों, sisterin, बहन लोग, hello, be strong, बलवंत बनो, not in beauty, सुंदरता में नहीं, in the Lord. लेकिन प्रभु में। I'm not telling you not to tidy yourself. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप को साफ सुथरा ना रखे, Okay, be neat. साफ सुथरे रहे, No wrong in it. उसमें कोई खराबी नहीं है, But don't give over importance to the beauty. लेकिन सुंदरता को बहुत ज्यादा महत्व ना दे, Over importance. ज्यादा महत्व देने लगे। Always standing before the mirror, हर समय कांच के सामने खड़े रहना, looking into the mirror like this. और कांच के अंदर से Hours together, और घंटों घंटों morning to evening. सुबह से लेकर शाम तक, Oh, 2 days, 3 days. 2 या 3 दिन नहीं, Adjusting the air. और बाल को जमा रहे, Oh my.
Oh my God. They waste all the time there. और पूरा समय वहीं पर व्यर्थ कर रहे हैं. Be neat, साफ सुथरे रहे, but don't depend on your beauty, लेकिन अपनी सुंदरता की ओर on देखें your नहीं. strength, लेकिन अपने बल पर on नहीं, your knowledge, अपने ज्ञान पर on नहीं, your wisdom, अपने बुद्धि पर नहीं, but on the strength of the Lord लेकिन Jesus प्रभु Christ. के सामर्थ्य में. Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत हो जाए. Actually, I wanted to complete this verse, मैं चाह रहा था कि इस पद को मैं but समाप्त I करूं, could not complete it. लेकिन इस पद को पूरा नहीं कर Because पाया, in this verse, क्योंकि इस पद में His might, और उसके बल के बारे में, Lord, प्रभु, those two also should be explained. ये दो बातों को और बताना चाहिए. If I start explaining them also, और अगर मैं उसे नहीं बता पा रहा हूँ, it would be 6 o'clock in the evening. अगर मैं इसे पूरा करने जाऊं तो 6 बज जाएगी शाम. Then you will not call me again. फिर आप मुझे वापस नहीं बुलाएंगे You will not invite me. और वापस आप मुझे न्योता नहीं देंगे. Ravi Vincent is banned रवि here. विंसेंट यहाँ पर अब नहीं आना He चाहिए. is only confined indoor there in Andhra, not here. आंध्रा के अंदर ही रहने दो. So I don't want to continue it. और मैं इसे इस प्रकार से आगे बढ़ने I नहीं want to चाहता. close. मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ. But be strong. लेकिन प्रभु में बलवंत बनो. Be strong. प्रभु में बलवंत बनो. Leave secret sin. छिपे हुए पापों को You छोड़. have sin inside. जो पाप अंदर You are है. not happy. आप खुश नहीं You are हैं. not able to rejoice आप आनंद नहीं कर पा रहे because of sin inside. क्योंकि पाप हमारे अंदर है. And confess it. और उसको मान ले. Come to the feet of the Lord. प्रभु के छुटकारे में आ And He जाए. is going to help you a lot. और वो He is going to help you. और वो आपको सहायता करेंगे. Amen. आमेन. He is going to help you. वो आपकी सहायता The करेंगे. Lord is gracious. परमेश्वर अनुग्रहकारी है. God is love. परमेश्वर प्रेम है. I have seen it here. और यहाँ पर मैंने देखा His love, उसके प्रेम, agape, उसका अगापे, unexplainable, उसका अवर्णनीय प्रेम, unconditional. और उसका कोई कंडीशन नहीं. And no friend in the world can give you और that. कोई मित्र आपको ऐसा प्रेम No नहीं दे सकता. friend like Him who died for us. और कोई ऐसा मित्र नहीं जो हमारे He लिए अपने died for प्राण you को on दे the दे. cross. वो हमारे लिए क्रूस पे अपने प्राण He को shed दे. all His blood for you. उसने अपने पूरे लहू हमारे लिए He's बहा. going to give you happiness. वो आपको जो है आनंद देना चाहता है. Jesus, who helped me, वो यीशु जो उसने मुझे will सहायता help की, you also. वो आपकी भी सहायता This करेगा. morning, आज सुबह के समय your life will be आपका transformed. जीवन बदल जाएगा. You will be changed. आप बदल जाएंगे. You will be anointed. आपको अभिषेक You will मिलेगा. receive the power of the Holy आप Spirit. प्रभु पर आत्मा का सामर्थ पाएंगे. And get ready for that. और उसके लिए आप तैयार हो जाएं. Don't waste your time. अपने समय को व्यर्थ ना करें. Don't be lazy. अब आलसी ना हो Don't be जाएं. idle. और आप ऐसी बैठे ना Be रहे, filled. लेकिन भर जाएं. And you come to the और Lord. प्रभु में आ जाएं. Come to Jesus. यीशु के पास आ जाएं. Come to the feet of और Jesus. यीशु के कदमों के पास आ Don't be जाएं. weak. और कमजोर ना पड़े Be रहें. strong in the Lord. प्रभु में बलवंत हो And जाएं. His strength और उसके मित्र He होकर, is going to give you. और वो आपको अपना बल And देगा. receive this strength. और उसके सामर्थ को प्राप्त May करें. the Lord help you. प्रभु आपको सहायता करे. And I want all of you to stand silently now. और मैं चाहता हूँ कि आप शांत होकर Very खड़े हो. silently. एकदम शांत रहकर खड़े Very silently. हो. एकदम शांत होकर Don't make noise. स्थान पर खड़े हो Don't जाएं. move this side and that side. और इधर उधर ना हिले. Just I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना I करूँ. want to sing a song, a small एक chorus. छोटी सी मैं कोरस गाना चाहता हूँ. And somebody can help me. और कोई मेरी सहायता करे. And in C minor I sing usually. और मैं सी माइनर में उसे मैं गाता And I हूँ. want to pray for you now. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना The Holy Spirit of God is here. और पवित्र आत्मा का And परमेश्वर का आत्मा He यहाँ is पर, going to change your life right now. और वो आपके जीवन को बदलना चाहता In the name of Jesus. है. और प्रभु यीशु मसीह के नाम, In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में Close your eyes, please. अपने आंखों को बंद कर लें. You don't have strength inside, आप अपने आप में बल नहीं है, but you appear to be having strength. लेकिन आप यहाँ पर हैं ताकि बल प्राप्त करें. You have weakness inside. आपके अंदर जो है कमजोरी You है. appear to be having strength outside. आप प्रकट करते तो हैं कि आपके पास बहुत बलवान You है. appear to be very holy, आप बहुत पवित्र भी दिखाते हैं, but unholy inside. लेकिन अंदर से आप पवित्र हैं. Sin inside. अंदर पाप है Secret sin inside. और छिपे हुए पाप आपके अंदर, It is spoiling your spiritual life. और वो आपके आत्मिक But जीवन the को Lord खत्म wants कर to help you right now. परमेश्वर आपको यहाँ पर सहायता And He पहुंचाना wants चाहता to help you right है. वो now. आपको सहायता देना चाहते He हैं. wants to help you right वो now. आपको इसी समय And सहायता cry out करना unto the Lord. Cry out unto the और Lord. उसे आप पुकारें. Open your mouth and cry out. अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को पुकारें. Open your mouth. अपने मुंह को खोले. I will be silent, और मैं शांत हो but be जाऊंगा, open. लेकिन आप मुंह खोले. Let your mouth be open. आपके मुंह खुल जाए Open your mouth and pray. और परमेश्वर को पुकारें In the name of Jesus. यीशु के नाम. Hallelujah. हालेलुया. Open, please.